हेलो नमस्कार। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम आपको क्लियर करने वाले हैं जो इस बार की आपकी कट ऑफ रहने वाली है सेशन 2 की, वो क्या रहने वाली है। कई सारे अभ्यर्थी जो है प्रीवियस ईयर का डाटा देखकर ये सोच रहे हैं जिसका जो है 135 140 जो है रॉ स्कोर बनेगा वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरह से कहेंगे कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, गलत तरीके का यहाँ पे जो है पोर्ट्रेशन किया जा रहा है। एंड तरह तरह के आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इस बार आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा पीक पॉइंट पे पहुंचने वाली है, यानी कि प्रीवियस ईयर से भी कहीं ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एज 18 to 25 का है। देखिए अभी तक कई सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको ये नहीं पता है कि आप लोगों की जो कट ऑफ डिसाइड हो गई वो ऑन द बेसिस किसके बेसिस पे होने वाली है। यहाँ पर 3 तरह की कट ऑफ्स रिलीज़ की जाती हैं और ये हर साल आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2023 की कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये 18 से 25 एज ग्रुपिंग का है, फिर 18 से 27 एज ग्रुपिंग का है। और इसी सिलसिलेवार अगर हम देखें तो यहाँ पे शायद से हवलदार का छूट गया है, लेकिन वहाँ भी आपको 3 तरह के कट ऑफ देखने को मिलेंगे। एक 18 से 25, एक 18 से 27 एज ग्रुपिंग की और एक जो है हवलदार की। अब देखिए यहाँ पर डिल्मा क्या क्रिएट हो गया, कौन 18 से लेकर 25 वाले ग्रुप में फाइट करेगा, कौन 18 से 27 वाले ग्रुप में फाइट करेगा। तो देखिए जो 25 साल से अबव जो एस्पिरेंट हैं वो 18 से 27 साल के एज ग्रुपिंग में फाइट करेंगे, यानी उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 18 से 27 के ग्रुपिंग में बनेगी, जबकि 18 से 25 साल के जो अभ्यर्थी हैं वो 18 से 25 के एज ग्रुपिंग में फाइट कर पाएंगे। एंड इसी के साथ ही साथ हवलदार का आपको पता ही है कि क्या एज ग्रुपिंग रहती है। अब यहाँ पर अगर ये वाला डाटा देखें तो इसकी जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 150 में कहीं ज़्यादा देखने को मिली है। आप देखें नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे ऑल इंडिया का 147.77 यानी ओवरऑल 148 गया था। तो एक चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत से जो है इन्फ्लुएंसर ये दिखा भी रहे हैं जो कि गलत तरीके का पोर्ट्रेशन है। यहाँ पे देखिए तो मल्टीटास्किंग की सिर्फ मात्र 1198 पोस्ट थे, वो भी ऑल ओवर इंडिया में थे। और हवलदार में 360 ही वैकेंसी 2023 में देखने को मिल रही थी, जिसकी जो है कट ऑफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह की कट ऑफ आपकी देखने को मिली थी। तो क्या ऐसी संभावना नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी? आपको क्या लग रहा है कि मात्र 1158 पोस्ट, और वो भी उत्तर प्रदेश में किसी में 10 पोस्ट, किसी में बिहार में 20 पोस्ट, इस तरह के पोस्टिंग दे रखे थे। तो यहाँ पे मत फंसिए कि इस तरह का जो है इतना भयंकर कट ऑफ किया है तो इस बार भी इतनी जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश की 145 नंबर तक कट ऑफ गई थी जनरल की। एंड इसी के साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप देखिए तो ये चीज़ एक स्पष्ट कीजिएगा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो सबसे जो कम कट ऑफ रहती है वो सेंट्रल जोन की रहती है। जैसे दिल्ली आ गया आपका, फिर आपका यहाँ पे हरियाणा आ गई, फिर यहाँ पे नीचे आपका मध्य प्रदेश आ गया, और फिर यहाँ पर यूपी आ गया। तो इन सभी का जो सेंटर में पढ़ते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ खींचते हैं, क्योंकि यहाँ के जो एस्पिरेंट हैं काफ़ी अच्छा जो है इनकी एजुकेशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर मार्क होती है। लेकिन वहीं आप ईस्ट जोन में यहाँ पर असम वगैरह पहुँच जाएंगे या नागालैंड साइड जो भी है यहाँ पे उनकी जो कट ऑफ रहेगी काफ़ी डाउन देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर लद्दाख के साइड देख लें, जम्मू कश्मीर साइड में देख लें, तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ रहती है ठीक ठाक लेवल में बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर अगर गुजरात महाराष्ट्र साइड अगर देखिए तो मैप अगर खोल लीजिए तो आपको पता चलेगा, तो गुजरात और महाराष्ट्र साइड अगर देखेंगे तो उनकी भी जो कट ऑफ रहती है अच्छी खासी रेंजिंग में बनाई जाती है, यानी अप्रॉक्सिमिटी में जो दिल्ली की कट ऑफ रहती है लगभग अप्रॉक्सिमिटी उन्हें देखने। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो दिल्ली की जाती है, ध्यान में रखिएगा। फिर सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश या फिर आपको बिहार देखने को मिल जाता है। एंड इसी के साथ ही साथ जब हम साउथ में जाते हैं, साउथ में वैसे भी वहाँ के लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते हैं, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट होते हैं जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश के हुए या फिर बिहार साइड के हुए, तो जिनके नंबर उनके रेंजिंग में आते हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इसकी भी जो कट ऑफ रहती है काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलती है। तो आई होप सो ये चीज़ें आपके जो ये सिनेरियो है ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और सिनेरियो आपका क्लियर करना चाहेंगे, जैसे आपके मन में डिलेमा होगा कि कितने नंबर पास सकेंगे तो हमारा जो है इस होम स्टेट मिल जाएगा हमको। जैसे कि उत्तर प्रदेश से बने हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा स्टेट मिल जाएगा, अच्छा जो है आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ बिहार में अगर आप निकाल पा रहे हैं, अच्छा स्कोरिंग कर पा रहे हैं, तो बिहार में कोई डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक बेहतरीन स्कोर क्या रहने वाला है, बस एक चीज़ आप पहले समझिएगा। इससे पहले सबसे पहले ये कि हमारे पास जो पिछले बार वैकेंसी थी वो 1558 थी ओवरऑल मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार को मिला के। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो जैसे अभी भी हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो चल रहे हैं, लगातार अभी चल रहे हैं, तो बहुत सारा डाटा निकल कर आ रहा है। एंड ओवरऑल ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा तभी आपका जो शीट है वो चेक की जाएगी। एंड बेसिकली ये आपके पैटर्न्स हैं, इस तरह के पैटर्न्स दे रखे हैं। वन थर्ड की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि पर क्वेश्चन पे 3 नंबर, और इसी के साथ ही साथ एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर जो है आपके माइनस कर लिए जाएंगे। एंड इस बार का वैकेंसी तो देखिए, मतलब आप इसको अगर समझ पाए तो शायद से आपका जो डिलेमा है कट ऑफ को लेके वो क्लियर हो जाएगा। मल्टीटास्किंग के 6144 पोस्ट हैं, मात्र 6144, एक मायने है। और बल्कि हवलदार का पिछले बार से बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। 3439 पोस्ट हवलदार के दे रखे हैं। तो खुद सोचिएगा, यहाँ पे 2 एज ग्रुपिंग बनाई जाएगी, एक 18 से 25 वाली एज ग्रुपिंग रहेगी, 18 से 27 वाली एज ग्रुपिंग रहेगी। और ये हवलदार वाले भैया हैं जिनका जो है MTS क्लियर हो जाएगा, उनको हवलदार को अगर उनकी इच्छा है हवलदार बनने की तो उनको PET PhD करना होगा। लेकिन ये नहीं है कि PET PhD
अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो आपकी एमटीएस की नौकरी भी चली जाएगी। ऐसा नहीं है, आपकी एमटीएस की नौकरी सिक्योर रहेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अगर हवलदार का पीईटी पीएचडी देते हैं, अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपके पास एमटीएस का नहीं रहेगा, तब आपको हवलदार ही बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीईटी पीएचडी स्किप कर देते हैं तो आपकी एमटीएस की जॉब सिक्योर रहेगी। एंड अगर हवलदार भी निकाल लेते हैं तो आपके पास प्रेफरेंस जरूर रहेगा कि आप एमटीएस की नौकरी करना चाहते हैं कि नहीं। वैसे भी अगर पीईटी पीएचडी आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार जरूर होगा कि आप हवलदार बने। तो यहाँ पे अगर देखें तो ओवरऑल सिनेरियो बेस्ट है, यहाँ पर बेहतरीन जो है वैकेंसी है और इंक्रीज़ होने के भी चांसेस हैं। ऐसा लग भी रहा है कि इंक्रीज़ हो जाएगी वैकेंसी, अच्छे खासे लेवल की वैकेंसी है। एंड डिटेल में अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कितनी पोस्ट किस में खाली हैं, मतलब किस राज्य में कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी से सेशन 2 में अगर रॉ स्कोर की बात करें हम, तो रॉ स्कोर में अगर आप होम स्टेट चाहते हैं, देखिए अगर आपको कोई भी चलेगा, ऑल इंडिया में कुछ भी चलेगा, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, साउथ में जाना चाहते हैं, नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट में जाना चाहते हैं, देखिए वेस्ट में तो नहीं मिलने के चांसेस हैं अगर आप कम स्कोर करते हैं। लेकिन अगर आप कम स्कोर करते हैं और आप अंडमान निकोबार के भी अच्छे खासे 134 नंबर के अप्रॉक्स पिछले बार गई थी। लेकिन ये है कि 15 से 20 नंबर का जरूर गैप आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से या दिल्ली से। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो अगर आप किसी में भी चाहते हैं तो यूआर कैटेगरी से रॉ स्कोर में इस बार 105 नंबर के अप्रॉक्स अगर आपके नंबर बन जाएंगे, बड़ी आसानी से आप कोई भी मतलब कहीं भी मिल जाएगा आपको। ये नहीं है कि होम स्टेट तो नहीं मिलेगा, आप भूल जाएगा 105 पे रॉ स्कोर पे 105 में कहीं ना कहीं आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर हम होम स्टेट की बात करें, अगर आप होम स्टेट में चाहते हैं तो यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं साथियों, आपके 110 से लेके 115 रॉ स्कोर में तो करने ही पड़ेंगे। क्योंकि इस बार जीके जीएस भी देखा जा रहा है, नॉर्मल लेवल का जीके जीएस पूछा जा रहा है, जो कि इन कंपेरिजन करें तो पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा आसान देखने को मिला है। और इंग्लिश की बात करें तो ब्लैक बुक उठा के पढ़ लीजिए तो आपका वारा न्यारा हो जाएगा, 25 में 25 मार देंगे अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो। बेसिकली यहाँ पर जीके जीएस में जो है स्कोरिंग ठीक हो रही है। 18 कोई 18 कर रहा है, कोई 20 कर ले रहा है, कोई 15 कर ले रहा है। तो 15 से नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में 25 तो करना ही होगा। लेकिन 15 तक सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो बेहतरीन स्कोर रहने वाला है, बड़ी ही आसानी से आप निकाल लेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको अगर होम स्टेट चाहिए तो 110 रॉ स्कोर 115 तक होना ही होना चाहिए। एंड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे नियर अबाउट 100 तक तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं। लेकिन आपको अगर होम टाउन चाहिए, होम स्टेट चाहिए, तो लगभग आपको 105 से लेके 110 के मिड में आपका स्कोरिंग रॉ स्कोर में रहना ही रहना चाहिए। इस बार की कट ऑफ क्यों डाउन हम बता रहे हैं, क्योंकि इस बार की जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, पिछले बार की मत आप कट ऑफ देखिएगा, क्योंकि आपको हमने दिखाया मात्र 1500 वैकेंसी थी, तो उसके रिगार्डिंग तो उतनी कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। बाकी आप एससी कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 90 नंबर तक बनना है तो बेस्ट स्कोर है। और अगर आप होम में चाहते हैं तो 95 के अप्रॉक्स आपको करना होगा नंबर में। और एसटी कैटेगरी में लगभग 70 यहाँ पे और 75 अगर आप होम में चाहते हैं। तो ये रहेगी आपकी बेसिकली कट ऑफ। एंड 100% अगर आप इतने नंबर स्कोर कर पा रहे हैं तो बड़ी ही आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये कट ऑफ जो है रॉ स्कोर पे बताई गई है। ठीक है, कोई ये नहीं समझेगा कि नॉर्मलाइज स्कोर है, ये रॉ स्कोर पे है। एंड सेशन 2 की बात चल रही है, सेशन 2 ही आपका मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि सेशन 1 ओनली क्वालिफाइंग है। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप सेशन 1 नहीं क्वालिफाई कर लेते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आपको वैसे भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो सेशन 2 आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आई होप सो ये क्लियर होगा आपका। एंड हवलदार के लिए पीईटी पीएचडी बहुत जल्द कंडक्ट करवा लीजिएगा, जैसे ही आपके एग्जाम होंगे विद इन 1.5 मंथ आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। होप सो अच्छी नॉलेज मिली होगी। जैसे ही आपके आंसर की रिलीज़ की जाएंगे तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से अवेयरनेस मिल जाएगी। तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड भगवान करें कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए।